ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही में रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आर्मी अग्निवीर की तैयारी को बेहतर कराने के लिए आपके लिए एक और नया प्रीवियस ईयर एग्जाम का पेपर हम लेकर तैयार हैं। आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 17 की। इससे पहले आर्मी अग्निवीर के प्रीवियस ईयर एग्जाम के 16 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं और जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट से पीछे के पेपर हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तुरंत क्लास के अंदर पहुंच जाए। प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे ये क्लास रहने वाली है, तो सभी बच्चे शाम को 6:30 बजे क्लास के लिए तैयार रहेंगे। इसके साथ ही जो बच्चा आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है और 100% चाहता है कि इस साल में मुझे आर्मी अग्निवीर में 100% सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन पर चल रहा है स्पेशल आपका आर्मी अग्निवीर का बैच, जिसके अंदर आपका बेटा यहाँ पे पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर किया गया है। सारे टॉपिक्स की यहाँ पे PDF आपको अवेलेबल कराई जाएगी। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। साइंस की PDF, GK GS की PDF भी आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली है। तो जो भी बच्चा इस बैच को परचेज करना चाहता है, फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसके साथ ही यदि आप यहाँ पर कूपन कोड यूज करते हैं आर्मी 200, तो इसी बैच के अंदर आपको 200 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करें और तुरंत बैच के साथ जुड़ जाएं। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो दिए नंबर पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए मेरे लाडलो, मेरे शेरों, मेरे दुलारों, कॉपी पेन उठा लीजिए और देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत के पहले CDS चीफ ऑफ यहाँ पर डिफेंस स्टाफ यदि आपसे पूछा जाए किसकी शॉर्ट फॉर्म है, CDS की शॉर्ट फॉर्म है और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत हैं, जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे मेरे लाडलो पूछा गया है कि किस नेता को पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही लोकमान्य के नाम से किसको जानते हैं, तो लोकमान्य के नाम से जानते हैं बाल गंगाधर तिलक को। इसके साथ ही लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो मेरे लाडलो, मेरे शेरों, मेरे दुलारो, यहाँ पे दूधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो आप किसके साथ जाएंगे, उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है ना। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी यदि आपसे पूछी जाए तो भोपाल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। इसके साथ ही आपके बेटा गुजरात की राजधानी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। और बिहार की राजधानी पटना है, इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। और आपका हौसला बेटा आखिरी क्वेश्चन तक बुलंद रहना चाहिए, ठीक है ना। 50 ही क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चनों के अंदर भी तुम्हारी हालत यहाँ पे इतनी खराब हो जाती है कि 50 क्वेश्चन की क्लास को भी पूरा आप लोग लगा नहीं पाते। मुझे बड़ी खुशी होती है, तो आप में से कई ऐसे बच्चे रहते हैं जो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। जब उनके कमेंट देखते हैं क्वेश्चन 1 का आंसर ये, B का ये, C का ये, तो मुझे ये लगता है कि सही बच्चे के लिए मेहनत की गई है। तो आप भी यदि इसी प्रकार के बच्चे हैं, 50 के 50 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, तो बेटा हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ताकि हमें भी लगे कि हमारी मेहनत सही दिशा में हो रही है। आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसे 1858 में ये पद बनाया गया था, क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी बच्चे जानते हैं 1857 की जो क्रांति है, जिसके बाद में क्या कर दिया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के अंदर कर दिया गया था, और जिसके बाद में गवर्नर जनरल की जगह पे फिर वायसराय आ गए थे। इस बात को सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय नौसेना अकादमी है एजिमाला के अंदर स्थित है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा और ये क्वेश्चन ना बेटा
आप लोगों का पजल करने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से जब तक इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझोगे तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। आपसे पूछा इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हसरत मोहिनी, ठीक है ना। क्योंकि इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो किसके द्वारा लिखा गया है, हसरत मोहिनी के द्वारा लिखा गया है। और यदि आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दे रखा है, हसरत मोहिनी दे रखा है, तो आप बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखते ही हो सकता है कई बच्चे तुरंत क्या कहे, भगत सिंह आएगा, भगत सिंह आएगा, नहीं भाई, ठीक है। क्योंकि ये लिखा किसके द्वारा गया, हसरत मोहिनी के द्वारा लिखा गया, तो सबसे पहले नाम भी किसका आएगा, हसरत मोहिनी की मोहिनी का ही आएगा। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर बेटा जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया है, तो जय हिंद का नारा दिया गया है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। इसके साथ ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया 1921 में इन्होंने लिखा था, इस बात को भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपको इसके बारे में बताना है। तो घूमर है बेटा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंजाब का क्या है, गिद्धा और भंगड़ा, ठीक है ना। गिद्धा और भंगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे, भंगड़ा भांगड़ा, ठीक है ना। इसके साथ ही यहाँ पर बेटा आपका गुजरात का क्या हो गया, तो गुजरात का यहाँ पे डांडिया है जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और हरियाणा का कौन सा है, लूर नृत्य है जो यहाँ पर क्या है, फेमस है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं आपको ये कह रही हूं कि तुम सिर्फ क्लास में टाइम पर आओ और जो क्लास में आपको पढ़ाया जाए उसको अच्छी तरह से लिख के उसका रिवीजन करो। आपको 2026 में सिलेक्शन मैं दिला के दिखाऊंगी, ठीक है ना। और साथ ही जिस बच्चे के बेसिक्स कमजोर हैं, जिस बच्चे को ये एहसास हो गया है 16 पेपर लगाने के बाद में कि मैथ के अंदर मेरा डामाडोल है, जीके के अंदर मेरा डामाडोल है, जीएस के अंदर मेरी यहाँ पे लुटिया है, डूबने वाली है, तो आप लोग बेटा चुपचाप अपना बैच लेके तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आप लोगों को अग्निवीर 2026 में मैं सिलेक्ट करके दिखाऊंगी। और आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पे 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष। यदि आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति बनने की यहाँ पर आयु कितनी होती है, तो उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष। इसके साथ ही यदि आपसे पूछा जाए राज्यपाल की कितनी होती है, तो राज्यपाल की भी यहाँ पे आपकी बेटा 35 वर्ष की होती है, इस बात को याद रखेगा। 30 वर्ष किसकी होती है, तो लोकसभा का, यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य है तो आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य की आयु होनी चाहिए बेटा कितनी, 25 वर्ष, ठीक है ना। और इसके साथ ही 18 वर्ष में हम क्या कर सकते हैं, वोट देने का अधिकार हमें मिलता है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, शांति काल में भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें क्या, युद्ध काल में जो वीरता पुरस्कार है, युद्ध काल का जो वीरता पुरस्कार है वो होता है आपका बेटा यहाँ पे परमवीर चक्र, जिसे सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को यहाँ पे सम्मानित किया गया था। और जब आपसे पूछा गया है शांति काल में भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, तो आपका करेक्ट आंसर होगा अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, आपको इसके बारे में बताना है। यदि आपसे पूछा जाता है सिख धर्म, ठीक है ना, सिख धर्म की जब बात की जाएगी तो आप किसके साथ जाएंगे, सिख धर्म में आप जाएंगे बेटा यहाँ पे गुरु नानक देव के साथ। लेकिन जब आपसे बात की है सिख साम्राज्य यानी कि एम्पायर खड़ा करना, यहाँ पे शासक और शासन बनाना, तो उसका श्रेय किसको जाता है, महाराजा रणजीत सिंह को। इसके साथ ही अमृतसर में क्या है बेटा, गोल्डन टेम्पल, सभी को पता है ना। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, उसको सोने से सुशोभित भी किसको ने करवाया है, स्वर्ण, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को सोने से सुशोभित, सोने से सुशोभित भी किसके द्वारा करवाया गया है बेटा, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा करवाया गया है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखें, ठीक ना। इसके साथ ही गुरु गोविंद सिंह क्या है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। साथ ही इन्हीं के द्वारा क्या की गई थी बेटा, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी।
इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। और जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है आप तुरंत क्लास में पहुंच जाएं। और जब बात आ रही है टिहरी बांध की, तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही हरिके बैरेज कहाँ पर स्थित है, तो हरिके बैरेज है जो आपका बेटा स्थित है पंजाब के अंदर, ठीक है ना। इसके साथ ही यहाँ पर जो भाखड़ा नंगल बांध है वो कहाँ पर है, तो भाखड़ा नंगल बांध आपका बेटा शुरू होता है हिमाचल प्रदेश से। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। और वो कहते हैं ना कि बेटा आपका कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको यदि आपके ऊपर विश्वास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस है ये आपके लिए बुरा और घातक सिद्ध हो सकता है। इस बात को याद रख लेना। काफी बच्चे कहते हैं कि मैम इतना आसान पेपर आता है तो इसमें तो मैं 50 में से 50 ले लूंगा, इसमें तो मैं 50 में से 49 ठीक कर दूंगा, इसमें तो मैं 50 में से 45 ठीक कर दूंगा। आप जैसे बेटा यहाँ पे वो कहते ना, अहंकार तो सिकंदर का भी नहीं चला, उसने तो सारी दुनिया जीत ली थी, रावण का ही अहंकार नहीं चला, तो आप जैसों का और हमारे जैसों का तो अहंकार कहाँ चलने वाला है। जो बच्चा बार बार रिवीजन करेगा, जो बच्चा बार बार चीज को सीखेगा, वही लास्ट टाइम पे स्कोर करेगा। और जो आप जैसे बच्चे ना जो कह रहे बहुत आसान पेपर है, वो मैं ये कहती हूँ कि फाइनल सिलेक्शन के अंदर कहीं आसपास भी नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए घातक होगा, डायबिटीज, उसके कारण या तो डायबिटीज हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। और आपका बेटा पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, तो रामचरितमानस है ये लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है, वेद व्यास जी के द्वारा की गई है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और कालिदास जी के द्वारा मेघदूतम पुस्तक को लिखा गया है। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत हमें यूवी किरणों से बचाती है, आपको इसके बारे में बताना है। तो वायुमंडल के ताप मंडल है जिसके अंदर क्या होती है बेटा, ओजोन परत होती है। क्या होती है, ओजोन परत होती है, जो हमें क्या करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने का काम करती है, पैरा बैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है। और यदि यहाँ पे सूर्य से निकलने वाली पैरा बैंगनी किरणें हमारे संपर्क में आएंगी तो उससे क्या होगी, त्वचा का कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वचा का कैंसर हो जाएगा। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, आपको इसके बारे में बताना है। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। इसके साथ ही जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया है। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना, ठीक है ना। दोनों नारे हैं, दोनों के दोनों नारों को आपने लिख लेना है। इसके साथ ही आराम हराम है का नारा किसने दिया है, तो आराम हराम है का नारा दिया गया है यहाँ पर बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके साथ ही यहाँ पर करो या मरो का नारा किसने दिया है, तो करो या मरो का नारा दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा पार्ट बनता है साइंस का, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है, तो मस्तिष्क का हमारा कौन सा भाग है बेटा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क है, जो हमारी मुद्रा और साथ ही साथ हमारी यहाँ पर बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है ऑप्शन नंबर बी आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Ca2CO3 होता है। इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है, ठीक है ना। इन सारे फॉर्मूलों को लिख लेना है, ताकि आपसे यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सके, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4। इस बात को भी याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है आपका कैंडेला, इस बात को याद रखेगा। टेम्परेचर का मात्रक होता है केल्विन, इसके साथ ही विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बेटा बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। दूरदृष्टि मतलब जिसमें हमें दूर का तो क्या होता है, सही दिखाई देता है, लेकिन नजदीक की चीज हमें सही नहीं दिखाई देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और जिसके अंदर किसका यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही ड्राइवर सीट के साइड में कौन सा यहाँ पे बेटा दर्पण होता है, तो ड्राइवर जो सीट होती है आपका उत्तल दर्पण का यूज होता है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। और जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, आज आपने पूरी क्लास को पहले अटेंड करना है और लास्ट में अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है ना। और साथ में आपने ये भी बताना है कि 50 में से आज आपका कितना स्कोर रहा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और साथ ही समय को जरूर नोट कर लीजिएगा, शाम को 6:30 बजे डेली आपकी क्लास रहेगी, ठीक है ना। और डायोप्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। तरल पदार्थों और गैसों में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो तरल पदार्थों और गैसों में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को संवहन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। तपेदिक से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपको इसके बारे में बताना है। तपेदिक का मतलब ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, क्षय रोग जिसको हम बोल देते हैं। तपेदिक भी आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, क्षय रोग भी आपको मिल सकता है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस भी मिल सकता है। इसमें से आपको कोई भी यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस इनमें से कोई भी आपको यदि मिलता है तो वो क्षय रोग, तपेदिक, टाइफाइड सेम ही है। और ये किसको प्रभावित करते हैं, फेफड़े, क्योंकि क्या होता है खांसी आती है और वो हमारे लंग्स को प्रभावित करने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, तो कार्बन का शुद्ध रूप होता है हीरा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, तो अनीमिया रोग है जिस ये होता है बेटा लोहे की कमी से। घेंगा रोग किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ ही विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा रोग उत्पन्न होता है, इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही हमारी हड्डियां क्या होती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जब हमारे शरीर में क्या है, कैल्शियम की कमी होती है। घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है, इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको इसके बारे में बताना। और कहते हैं ना कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पा जाने के लिए। जिस बच्चे ने ये संकल्प ले लिया है कि 2026 की साल मेरी यहाँ पे आर्मी अग्निवीर में आर्मी की वर्दी की साल है, तो बेटा वो विकल्प नहीं ढूंढता, वो कभी ये नहीं सोचता कि अभी तो फार्म ही नहीं निकला है, अभी तैयारी करने की क्या जरूरत है, अभी तो मेरे फार्म अप्लाई होने में ही समय बचा हुआ है, अभी तो मेरी एज ही नहीं हुई है, अब की बार तो इस साल तो मैं फार्म भर ही नहीं सकता हूँ। काफी बच्चों के एक्सक्यूज रहते हैं, ठीक है ना, बोलो इतना आसान पेपर आता है तो इतना आसान पेपर तो मैं बिना पढ़े ही यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ये सारे आपके विकल्प हैं, और जो इंसान इन विकल्पों के पीछे भागता है वो बेटा कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता। सोच आपकी है, सोचना आपको पड़ेगा, विकल्प चाहिए या सिलेक्शन चाहिए। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी मिश्रित दोनों के रूप में कार्य करती है। तो मैंने आपको एक दिन बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपकी बेटा यहाँ पे यकृत। लेकिन जब इसकी बात आती है मिश्रित ग्रंथि की बात आती है, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों की आती है, तो फिर कौन सी है, आपकी अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस रूप में जाना जाता है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम को हम जानते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम मतलब क्या, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं तब तक यहाँ पे खड़ी रहूंगी जब तक मेरे ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है। तो ये क्या होता है आपका बेटा, जड़त्व का नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो कोशिका के लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। पावर हाउस किसको कहते हैं, तो पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ ही साथ प्रोटीन हाउस के नाम से हम किसको जानते हैं, राइबोसोम को जानते हैं। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हीलियम की द्रव्यमान संख्या क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो हीलियम की द्रव्यमान संख्या होती है 4। ठीक है ना, He2O4 होता है। ठीक है ना, ये आपका क्या होता है बेटा, ये होती है परमाणु संख्या। ये क्या होती है लाडलो, परमाणु संख्या। नीचे वाली होती है परमाणु संख्या और ऊपर वाली को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपको इसके बारे में बताना है। पढ़ने में क्लास कैसी लग रही है, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि क्लास अच्छी लग रही है तो एक यहाँ पे सभी बच्चे प्यारा सा कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। आपका कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो डायनेमो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही काफी बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैम यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन जो क्विज है वो किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो आपने बेटा क्या करना है, गूगल में जाना है। गूगल में जाके sscgkgs.com यहाँ पे सर्च करना है। sscgkgs.com जब आप सर्च करोगे तो इस प्रकार से आपकी वेबसाइट है वो खुल जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद में आपने यहाँ पे फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है। फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपका बेटा मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है ना। और उसमें आपको मिलेगा अग्निवीर, आर्मी अग्निवीर फुल टेस्ट प्रैक्टिस सेट 2026। इसमें आप जाएंगे, 16 पेपर मैं करवा चुकी हूँ, आज 17वां नंबर पेपर है। तो 16 नंबर तक पेपर के आपके सारे के सारे जो क्विज हैं इसके अंदर अपलोड कर दिए गए। ठीक है ना। यहाँ आप जाएंगे, स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने पूरा टेस्ट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। ओपन होने के बाद में आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट करते जाइए और क्वेश्चन है उनको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप लोग मुझे कॉल कर लेंगे 9050800344 पर, ताकि बेटा आप लोगों को यहाँ पे क्विज लगाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगला सेशन आता है हमारा मैथ का। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है। आपको यहाँ दिया 16, 24, 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम 16, 24 और 36 का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो पहला ऑप्शन हमें क्या दिया, 72 दिया। तो आपका बेटा 16 एकम 16, 16 दूनी 48, 16 तिये आपका कितना होता है, 16 तिये 48, 16 चौके आपका कितना हो जाएगा, 16 और 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 4 छिके 24 और 16 चौके 64। ठीक है ना। 16 पंजे 80। तो पहला जो आपका यहाँ पे 72 है, पहला 72 आपका 16 के में नहीं आएगा, इसलिए हम पहले ऑप्शन को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है ना। इसके बाद में या फिर आप ऐसा कीजिए, इसके टुकड़े बना लीजिए। आपने 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 कर दिया, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है। फिर दूसरा जोड़ा हमने 24 का बनाया। 24 का क्या बनेगा, 6 चौके 24 बनेगा। ठीक है ना। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 तिये 6। ठीक है। इसके साथ ही 4 को मैं लिख सकती हूँ आपका 2 दूनी 4। ठीक है ना। इसके बाद टोटल 2 गिन लो, इसमें टोटल 2 कितने हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी होगी, इसमें टोटल 2 कितने हैं, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है। इसके बाद में आपका 36 का बनाया। 36 का कितना हो गया आपका यहाँ पे 4 निमे 36। ठीक है। 4 निमे 36 क्या, तो आपका 2 गुणा कितना हो गया, 2 हो गया और 3 गुणा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है ना। इसके साथ ही 2 की पावर कितनी है, 2 है और 3 की पावर भी कितनी है, 2 है। इसके बाद में मैंने क्या कहा कि जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है ना। एलसीएम में हमने क्या करना है, हाईएस्ट पावर को इंक्लूड करना है। कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अब 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 4 है। एलसीएम लिखिए, उसके आगे लिख दिया 2 की पावर 4।
गुणा में 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 और 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 16 में कितना होता है 144, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है ना, इजी है, आराम से फैक्टर बनाइए। मैंने इसीलिए आपको कहा है कि कम से कम बेटा 40 पहाड़े तो आप लोग याद कर लीजिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। यदि आप डेली भी यहाँ पे 2-2 पहाड़े भी याद करोगे तो भी आपको 40 तक के पहाड़े आराम से याद हो जाएंगे। और जिस दिन आपको 40 तक के पहाड़े याद होंगे, मैथ में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। ठीक है ना, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि, x में आपका 20% की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 120 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है आपको इसके बारे में बताना। ठीक है ना, यदि आपका बेटा यहाँ पे क्या किया है, 120 20% की वृद्धि की है। अब 120 पर यहाँ पे 20% की वृद्धि की मतलब पहले चीज कितने की थी, 100 की थी, अब कितनी होगी, 120 होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कितना लिख लो, 120 लिख लो। x बराबर यहाँ पे कितना हो गया, इसको उठा के उधर लेके जाओ, 120 और गुणा में कितना हो जाएगा आपका बेटा 100 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 120। 120 से 120 कट गया, आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया 100। आपसे मूल संख्या पूछी गई थी तो मूल संख्या कितनी थी, बी। ठीक है ना, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो पहले हम संख्या कितनी मानते हैं, 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा किस पे निकलती है, 100 पे निकलती है। तो आपका बेटा पहले 100 था, अब कितना हो गया, 120 हो गया। मूल संख्या पूछिए, क्वेश्चन को निकाल दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि 99 का स्क्वायर क्या होगा, आपको इसके बारे में बताना है। तो जब भी बेटा हमें 100 से कम संख्या का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो उसकी ट्रिक क्या होती है उसको ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या दिया, 99 दिया, ठीक है, 99 का स्क्वायर निकालना है तो 99 100 से कितना कम, एक कम है। तो यहाँ पे बेटा क्या कीजिए, दो के जोड़े, यहाँ पे दो जोड़े बना लीजिए, यहाँ पे भी आपके 2 अंक लिखे जाएंगे और यहाँ पे भी आपके 2 ही अंक लिखे जाएंगे। यदि एक्स्ट्रा अंक है तो आप यदि इसमें जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे क्या होता कि ये आपकी संख्या 12 कम होती, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या लिखते, 44 लिखते, एक जो बचा है उसको अगली संख्या में कैरी के रूप में ऐड कर देते। ठीक है ना, अब यहाँ पे 99 है, ये 100 से कितना कम है, एक कम है, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, 2 अंक लिखने हैं। यदि बेटा हम इस संख्या के पीछे अंक लगाते हैं तो इसकी वैल्यू होती है, लेकिन यदि हम किसी संख्या के आगे 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है ना, कितना हो गया, 0 1। अब यहाँ पे 99 है, 99 में से 100 से जितना कम है उतना एक माइनस कर दीजिए, तो 99 में से एक गया तो 98, तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 98 0 1 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपका यहाँ पे कह दिया 98 का स्क्वायर निकालिए, तो 98 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करना है, पहले ये देखना 98 100 से कितना कम, 2 कम, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। वही सेम बात, यहाँ पे 2 डिजिट होने चाहिए तो आगे 0 लगा दो। अब 98 है, यहाँ पे 100 से 2 कम था, इसमें से 2 माइनस किए तो कितने आगे, 96 0 4। ठीक है ना, ऐसे आपको कहा 92 का स्क्वायर निकालना है, तो 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब 92 में से आप कितने माइनस कर दो, 8 माइनस कर दो, तो 12 में से 8 गए तो कितने बच गए आपके 4, और यहाँ पे 84 आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर 80 तक के डिजिट्स के आराम से स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि बेटा आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे मिस ना हो। ठीक है ना, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका बेटा यहाँ पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यहाँ पे एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 15 मीटर और 30 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई और गुणा में होता है चौड़ाई। ठीक है ना, लंबाई अब कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, 15 3 45, एक लग गई 0, आपका 450 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपसे यहाँ पे पूछा है यदि A/B आपका कितना है, 4:3 है, B/C 3:5 है, तो A/C ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे इसको करने का तरीका क्या है, आप लोगों का बेटा ध्यान दीजिएगा कि इसका तरीका है कि A अनुपात में B अनुपात में कितना होता है C। A अनुपात B कितना दे रखा है, 4 अनुपात में आपको दे रखा है 3। B अनुपात में C कितना दे रखा है, 3 अनुपात में आपको दे रखा है 5।
जो खाली जगह है इसके जगह पे आप इसको उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, ये खाली जगह इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, गुणा कर दीजिए। 4 तिये कितना होता है बेटा 12, 3 तिये होता है 9 और 5 तिये होता है 15, ठीक है ना। उसने क्या पूछा आपसे, ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी को ले लीजिए। 12 अनुपात 3 से काटा, 3 चौके 12 और 3 पांचे, आंसर कितना आ गया 4 अनुपात 5 आ गया। ये तो क्या है बेसिक तरीका, ठीक है ना। इसके साथ ही इस क्वेश्चन को आप ये जो इतना लंबा हमने प्रोसीजर किया है ये करने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या देखना है, यदि बी यहाँ पे भी 3 है और बी यहाँ पे भी 3 है, यानी कि जो आपकी यहाँ पे बी की संख्या है दोनों जगह पे समान है, तो आप सीधा ए और सी को देख लेंगे। ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 4 है, सी की वैल्यू कितनी है 5 है, और हमारा आंसर भी कितना है 4 अनुपात 5। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक और दे दें, ए रेशो बी आपको दे रखा है यहाँ पे 4 अनुपात 1, आपको बी रेशो सी भी कितना दे रखा है यहाँ पे 1 अनुपात 2 दे रखा है। आपसे पूछा जाए भी ए रेशो सी कितना आएगा, तो आपने सीधा क्या करना है, ए की वैल्यू उठानी है 4, सी की वैल्यू 2 और इनको यहाँ पे सोल्व कर देना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपका आंसर आ जाएगा 2 अनुपात 1। ये लेकिन ये होगा कब, जब आपकी बी की वैल्यू दोनों जगह पर क्या है सेम है, तभी ये प्रोसीजर लगेगा, अदरवाइज ये प्रोसीजर नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा कि 1200 रुपए पर 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, आपको इसके बारे में बताना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये लिखिएगा। और जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है ना। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका मूलधन गुणा में दर और गुणा में होता है समय और साथ ही बटे में होता है 100, ठीक है ना। बटे में कितना होता है 100 होता है, ठीक है। मूलधन कितना है 1200, दर कितनी है 4, कितना है 2 वर्ष, और बटे में कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 चौके 48 गुणे कितना हो गया 96, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 96 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, पढ़ने में मजा आ रहा है क्या, एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे। किसी को कोई डाउट दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि उसके ऊपर अगली क्लास में काम किया जा सके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 2x प्लस में 5 बराबर दे रखा है आपका 15, ठीक है ना। ये 5 इधर किसका है प्लस का, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का। 2x बराबर है 15 माइनस में 5, 2x बराबर 15 में से 5 गए तो 10, तो x बराबर है 10/2 किया, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 5। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला होता है 6a², ठीक है ना। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा जाए तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला यूज 6a² यूज करना है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है उसको समझिए, ठीक है ना। 6 आपकी साइड कितनी दे रखी है 5, तो 5 का यहाँ पे क्या कर देना है स्क्वायर, ठीक है ना। 6 गुणा में 5 का स्क्वायर 25 और 25 के कितना हो गया 150, आपका राइट आंसर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्षेत्रफल पूछा है तो पीछे क्या लगेगी यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। इस बात को भी आपने विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, कि शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत 15 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है आपको इसके बारे में बताना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है 14 वर्ष, यानी कि हम यहाँ पर 5 छात्रों की जब निकालेंगे तो 5 गुणा कितना हो गया आपका 70, ठीक है ना। यानी इनकी जो औसत आयु ओवरऑल जब निकालते हैं तो कितनी वर्ष है 70 वर्ष, ठीक है ना। यहाँ पे शिक्षक की आयु शामिल कर दी, मतलब पहले छात्र कितने थे 5, यदि टीचर को भी शामिल किया है तो यहाँ पर अब कितने हो गए 6 हो गए। इनके अनुपात कितना दे रखा है 15 वर्ष, तो 6 गुणा में हम कितना कर देंगे 15, तो 15 छिके कितना हो गया 90 वर्ष। आपसे अब क्या पूछा है, आपसे पूछा है शिक्षक की आयु क्या है, तो इनको आपस में माइनस कर दो, क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। शिक्षक की आयु हम निकालेंगे तो करना क्या है 90 माइनस में आपने सिर्फ 70 करना है, 90 में से 70 गए तो 20, यानी टीचर की जो आयु है वो कितने वर्ष है 20 वर्ष है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया है
जो चीज आपको दे रखी है उसको गुणा करा दीजिए, जो घटाना है बटाना है, गुणा करनी भाग करनी है वो कर दीजिए और आपस में माइनस करके क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक व्यक्ति 10 सेकंड में 100 किलोमीटर चलता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसको मीटर पर सेकंड में इसकी गति निकालनी है, ठीक है ना। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे आपका होता है यहाँ पे समय, ठीक है ना, दूरी बटे समय। अब दूरी बटे समय क्या, तो आपका 100 बटे में कितना हो गया 10, 10 से 10, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे उसने क्या कहा कि किलोमीटर पर घंटा में निकालना है, तो जब आपकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में दे रखी है और उसको हमने किलोमीटर पर हावर में बदलना है तो गुणा करेंगे 18/5 से, ठीक है। अब इसको कर दीजिए 10 गुणा में 18/5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 और आपका राइट आंसर क्या होगा 36 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 2 की पावर 3 की पावर 2 भाग में 2 की पावर 4 किसके बराबर होगी। तो जब भी संख्या आपको इस प्रकार से ब्रैकेट में दी है, क्या दी है, जब भी संख्या इस प्रकार से ब्रैकेट में दी है तो उनके आपस में आपने गुणा कर देनी, ठीक है ना। आपकी यहाँ पे m की जब दे रखा है 2 की पावर m की पावर n दे रखी है, 9th क्लास का ये आपका चैप्टर है, तो इसका मतलब क्या होता है m यहाँ पे 2 की पावर m इंटू में n होती है, ठीक है ना। तो 2 तिये कितनी होगी 6, तो 2 की पावर आपकी 6 भाग में कितनी है 2 की पावर 4 है। अब यहाँ पे जब भी पावर किस में होंगी भाग में होंगी, बटे में m की पावर n, इसका मतलब क्या हुआ a की पावर m माइनस में हम n, ठीक है ना। तो आपकी 2 की पावर 6 में से कितने गई 4 गई, तो पावर कितनी बच गई 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आराम से समझते चलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। 20 डिग्री का पूरक कोण क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, जिसमें से 20 डिग्री दे रखी है, तो 90 में से 20 गए तो बाकी कितने बच गए 70, तो यहाँ पे 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा 70 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। √625 प्लस में √1225 का मान क्या होगा, तो 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 625 होता है मैम 25 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में आपका 1225 किसका स्क्वायर होता है, तो 1225 होता है हमारा 35 का स्क्वायर, दोनों को प्लस किए तो कितने हो गए 60, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्लास को पूरा अटेंड करें, उसके बाद में डिसीजन लें। यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी वीक हैं, आपका मैथ बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो बेटा आज ही समय से अपना बैच है उसको परचेज करके तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। आज के आपकी ये जो 400-500 रुपए आप बैच के लिए लगाओगे, ये आपके जीवन को बदलने में आपकी 100% मदद करेंगे, क्योंकि बेटा पढ़ा हुआ कभी भी जाया नहीं जाता है, ठीक है ना। आपने जो नॉलेज गेन करेंगे, समय से जो आप तैयारी करेंगे, वही तैयारी आपको दूसरे बच्चों से अलग यहाँ पे करेगी। जो बच्चा आज समय से अपना बैच लेके अपने सिलेबस को कंप्लीट करेगा, रिवीजन करेगा, उसका स्कोर अपने आप बढ़ेगा। और जो बच्चा ये सोचेगा अभी तो एग्जाम की डिक्लेरेशन नहीं हुई, अभी तो फार्म ही अप्लाई नहीं हुआ है, जब एग्जाम के फार्म भरे जाएंगे उसके बाद मैं बैच लूंगा, तो आप ये मान के चलिए वो बच्चा आपसे 3 से 4 महीने वैसे ही पीछे चलेगा। और पीछे रहने के कारण वो यहाँ पर बेटा एक अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बाद भी सिलेक्शन में नहीं पहुंचेगा, और आप एक कमजोर बच्चे होते हुए भी सिलेक्शन में पहुंचोगे। मैंने ऐसे बहुत सारे केस मेरी लाइफ में खुद देखे हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो बेचारे यहाँ पे पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन यहाँ पे बार बार उन चीजों का प्रैक्टिस करके आज वो बच्चे तो जॉब में लगे हुए हैं, और जो होशियार बच्चे थे वो आज भी यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खाने लग रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए। मेहनत से बेटा यहाँ पे क्या किया जा सकता है, जो पत्थर है उसके अंदर भी निशान किया जा सकता है। मेहनत से यहाँ पे बेटा जड़मती जो बिल्कुल गधा है, बेवकूफ है, वो इंसान भी यदि आज उसका एग्जाम्पल हम देके दोहों में यूज कर सकते हैं, तो आप भी अपना नाम है उसको चमका सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 पेनों की कीमत कितनी दी है 20 रुपए, तो एक पेन की कीमत कितनी हुई 20/4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी एक पेन कितने रुपए का है 5 रुपए का, ठीक है ना। उसने क्या पूछा है, पेनों की कीमत पूछी है। 4 पेन की कीमत आपकी बेटा 20 रुपए, तो 4 को इसको यदि मैं 4 से भाग दूं
तो 4 दूनी 8 है ना, 4 10 है, 10 का मतलब के अंदर पूरे हैं, 2 जोड़े पूरे है ना, तो 4 पेन के 20 रुपए इसके हो गए और 20 इसके हो गए, 20 और 20 कितने हो गए, 40 रुपए तो आपके ये हो गए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे बेटा 2 पेन और बच गए, तो 2 पेनों का यहाँ पे 2 गुणा में कितना करेंगे 5, 5 दूनी 10, टोटल कितने हो गए 50 रुपए। ठीक है ना, तो आपके यहाँ पे जब 10 पेनों का हिसाब किताब निकालेंगे तो 50 रुपए हो जाएगा, और यदि सीधा करें तो सीधा कर देंगे, 10 गुणा में कितना हो गया 5 और 10 पंजे कितने हो गए 50 रुपए। ठीक है ना, पहले आप एक पेन की वैल्यू निकाल ले, उसके बाद में जितने पेनों का पूछा है गुणा करा दो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 0.5 प्लस में 0.05 प्लस में 0.005 का योग क्या होगा, तो 0.5 पॉइंट अच्छे से लगाना, दूसरा पॉइंट इसी के नीचे सेम वही होना चाहिए 0.5, इसके बाद में 0.005। ठीक है, अब जोड़ दो 5 5 5.0, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताता है आपका यहाँ पे रीजनिंग का, रीजनिंग में पहला क्वेश्चन दिया है 8 27 64 125, अगला क्या आएगा, तो 8 किसकी क्यूब है 2 की क्यूब, 27 किसकी है 3 की क्यूब, 64 किसकी है 4 की क्यूब, 125 किसकी है 5 की क्यूब, तो अब किसकी आएगी 6 की क्यूब, और 6 की क्यूब कितनी होती है 216, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे मिल्क MILK, मिल्क को क्या लिखा जाता है, मिल्क को लिखा जाता है NKML, तो आपसे पूछ लिया ब्रेड को क्या लिखा जाएगा, BREAD को क्या लिखा जाएगा, आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेटा M आता है 13 पे, I 9 पे, L 12 पे और K आता है 11 पे। ठीक है ना, N 14 पे, K 11 पे, M 13 पे और आपका यहाँ पे K L आता है 12 पे। ठीक है ना, इसके बाद में आपका बेटा अगली बात, यहाँ पे जब M में 1 प्लस किया तो कितना हो गया N हो गया, I में 2 प्लस किए तो आपका L हो गया, इसके यहाँ पे क्या आ गया ना 9 और आपके 2 हो गए, L में 1 प्लस किया तो आपका M हो गया, K में 1 प्लस किया तो आपका बेटा सॉरी L, हाँ L 12 पे M 13 पे और 11 में 1 प्लस किया तो आपका 12 हो गया। ठीक है, B में 1 प्लस किया तो आपका C हो गया, R में अब 2 प्लस करेंगे, B आपका 2 पे आता है, R 18 पे आता है, E 5 पे आता है, 1 पर आता है और 4 पर, 18 में 2 प्लस के 20, 20 पर आपका T आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसके बाद में ठीक है E में 1 प्लस किया तो आपका F हो गया, A में 1 प्लस किया तो B हो गया, D में 1 प्लस किया तो E हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, गाय बकरी भैंस ये तीनों क्या है यहाँ पर पालतू पशु हैं और शेर क्या है यहाँ पे जंगली पशु है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कहा एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर चलता है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर कहाँ पे चला उत्तर में चला। ठीक है जी, इसके बाद में दाएं ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, वह इस दिशा उसकी दिशा क्या है, तो आपका बेटा यहाँ से जब हम देखते हैं तो वो कौन सी दिशा में बनता है उत्तर पूर्व में, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कि 2 + 2 8 के बराबर है, 3 + 3 18 के बराबर है, तो 4 + 4 क्या होगा, तो 2 + 2 आपका 8 के बराबर दिया, इसका मतलब क्या है कि 2 का स्क्वायर करो, आपका 2 दूनी कितना हो गया 4 और 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी, यहाँ पे जो दिखता है वो नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो आपने ढूंढना होता है। ठीक है ना, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 को 2 से यहाँ पे 9 को जब आपने बेटा 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा, आपने पहले क्या करना है 2 + 2 4, 4 को यहाँ पे 2 + 2 4 और 4 का दुगुना कर दिया आपने, इसके बाद में 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 को 2 से गुणा किया तो 9 दूनी कितना, ठीक है ना, इसके बाद में आपका 4 चौके कितना हो गया यहाँ पर बेटा 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 16 और 16 को 2 से गुणा किया तो 16 दूनी कितना होगा 32, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपने क्या करना है जो भी संख्या यहाँ दी गई है उनका पहले आपने स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकाल के 2 से गुणा करना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये थी आपकी ओवरऑल क्लास, कैसे लगी आपको क्लास एक बार सभी बच्चे फटाफट से कमेंट कर देंगे। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जैसे ही क्लास का नोटिफिकेशन आता है आप तुरंत क्लास में पहुंच जाएं। इसके साथ ही यहाँ पर सभी बच्चों ने यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। कोई फीडबैक, कोई बदलाव आप चाहते हैं तो उसके बारे में भी जरूर कमेंट करके बताएंगे। साथ ही क्लासेस आप कंटिन्यू लेने लग रहे हैं, मैथ के स्कोर में, जीके के स्कोर में, जीएस के स्कोर में यदि इंप्रूवमेंट नहीं आने लग रही है, आपके बेसिक कमजोर हैं, तो फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन पे जाएंगे। आप लोग आर्मी अग्निवीर का बैच है, आज ही परचेज करेंगे। अभी फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीट करके कम से कम उस बैच का 3 से 4 बार रिवीजन करेंगे, तो आपका बेटा लास्ट टाइम में स्कोर है अपने आप इंप्रूव होना। आपको कुछ, मैं ये कहती हूँ कि बैच लेने के 1 महीने बाद में ही आपको खुद से अंदर से ये भावना आने लग जाएगी कि हाँ, मुझे अब चीजें याद भी रह रही हैं और साथ ही साथ मेरा जो स्कोर है वो भी इंप्रूव होने लग रहा है। ठीक है ना। आर्मी अग्निवीर का बैच खरीदते समय यदि आप कूपन कोड लगाते हैं आर्मी 200, तो आपको 200 रुपए का और डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप लोग 9050800344 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट भी ध्यान रखनी है आपकी, क्या रहेगी, sscgkgs.com वेबसाइट रहेगी। sscgkgs.com वेबसाइट है, इसके बीच में गैप नहीं करना है आपने। ठीक है ना। वेबसाइट को आपने गूगल में सर्च करना है, सर्च करने के बाद में फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट पे आप जाएंगे और वहां से आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो मैंने यहाँ पे 16 पेपर कराए हैं उनको क्विज रूप में भी आप लगा सकते हैं। तो शाम को 6:30 बजे सभी बच्चे टाइम पे क्लास में पहुंचे, अपनी तैयारी है उसको इतना बेहतर करें कि अब की बार सिलेक्शन पार। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।